नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो किस मंत्रालय ने किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और कौन सा जो है कुछ और अगर इसके बारे में जानकारी दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और कौन से जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? तो एक तो प्रधानमंत्री मातृत्व या मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एक तो ये हो गई। दूसरी कौन है? वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तीसरी है, जैसे ये तो हो गया, और फिर उसके बाद जो है न्यूट्रिशन के लिए मतलब जो है एक पोषण माह मनाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोषण माह किस महीने के लिए मनाया जाता है, किस महीने को मनाया जाता है? तो सितंबर। पोषण माह जो है वह है सितंबर। ओके फ्रेंड्स, तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ संरक्षण के लिए बेहले टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। इनके माध्यम से क्या हुआ है कि 3 प्रकार की कछुए की जो है प्रजातियां हैं जो विलुप्त, मान के चलिए विलुप्त ही हो गई हैं, ऐसे मान के चलिए, और उनको जो है संरक्षण देने के लिए जो है इन्होंने कैंपेन जो चलाए हैं। तो ये देखिए, एक तो बतागुर बसाका जो पश्चिम बंगाल में संरक्षित की गई है, और एक है बतागुर कछुआ जो मध्य प्रदेश में चंबल में संरक्षित किया गया है, और ब्लैक सॉफ्ट कछुआ जो है यह सब में संरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कछुआ जो है वो संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू स्टेगलर्स जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, स्टार के एक वर्ग हैं। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्लू स्टेगलर्स जो हाल ही में देखे गए हैं यह क्या हैं? तो यह स्टार्स के एक वर्ग है। स्टार्स मतलब तारों के एक वर्ग है। ये क्या हुआ? आसमान में तारों का एक समूह देखा। और किसने देखा? 2 व्यक्तियों ने देखा, जिनका नाम है, एक का नाम है विक्रांत और दूसरे का नाम है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। ये 2 नाम जो है, तो इन्होंने जो है क्या है, ब्लू स्टेगलर्स क्या है? अगर पूछा जाए डायरेक्ट ब्लू स्टेगलर्स क्या है, तो ये तारों का एक समूह है। तारों का एक समूह। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटक के मंडलपट्टी और कोटे बेट्टा की पहाड़ियां नील कुरिंजी फूलों से भरी हुई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये आपका हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ना दिया जाए, तो इससे जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नील कुरिंजी के फूल होते हैं। यह फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, ठीक है, खिलते हैं। और यह कहाँ है? कर्नाटक में पड़ते हैं। कर्नाटक के मंडलपट्टी और कोट्टेबेट्टा की पहाड़ियों में नीलकुंजी, इसी के नाम पर जो है नीलगिरी पर्वतमाला जो है नाम रखा गया है। आपको याद रखना चाहिए कि नीलगिरी पर्वतमाला नाम नील कुरिंजी फूलों के नाम से पड़ा है। यह 12 वर्ष में बहुत दुर्लभ फूल है। ये समझ लीजिए 12 वर्ष में इसको लोग देखने के लिए जो है जाते हैं कर्नाटक में जो है इस टाइम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी? नंदी हिल्स हैं, केमनमुंडी हिल्स हैं और अगोम्या है।
तो इस तरीके से। और उसके बाद ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य जो बना है वो कर्नाटक बना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कर्नाटक के बारे में जो जानकारी एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं वो है ट्रांसजेंडर के लोगों के लिए रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बना है। और कर्नाटक में एक पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, आकांक्षा पोर्टल, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है कर्नाटक में एक रणनीतिक तेल भंडारण जो है 2 जगह बन रहे हैं, एक तो चांदीखोल जो है जो उड़ीसा में पड़ता है और दूसरा ये दोनों बन रहे हैं, निर्माणाधीन है। और दूसरा पांडुर, पांडुर जो है ये कर्नाटक में जो है बन रहा है। रणनीतिक तेल भंडार जैसे आकस्मिक, जैसे मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति आ गई या किसी भी इमरजेंसी में हमारे पास इतना पेट्रोल या डीजल मतलब जो भी है वो भंडारण इतना होना चाहिए हमारे पास ऑयल का कि हम एक अच्छे लंबे समय तक जो है युद्ध बिना, अगर कोई भी देश हमारे लिए डीजल पेट्रोल बंद कर देता है तो उस कंडीशन में हम कुछ दिन तक लड़ सकें जो है उसके लिए। या इमरजेंसी में जो है महंगाई में भी जो है काम आ सकता है कि जैसे मान लीजिए महंगा हो गया और कुछ समय बाद जो है सस्ता हो जाएगा, हमको पता है, तो फिर उसके बाद जो है उस पेट्रोल या डीजल को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस भंडारण बहुत जरूरी है। तो ये पांडुर और चांदी खोल जो है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के एक संरक्षण केंद्र में एकमात्र मादा जंगली भैंस की हाल ही में मृत्यु हो गई है। जंगली भैंसा किस राज्य का एक राज्य पशु है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि जो ये कह रहा है जंगली जंगली भैंसा, जैसे जंगली भैंसा ये छत्तीसगढ़ का जो है राज्य पशु है। राज्य पशु है लेकिन ये इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है इसको, क्योंकि वहां पर 20 ही बचे हैं, उसमें भी एक मर गया है ऐसा माना जाए। कुछ का मानना है कि बचे ही नहीं है और कुछ का मानना है कि अभी 20 बचे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ का जो है एनिमल मतलब जो है राज्य पशु हो और वो मतलब डेंजर जो है श्रेणी में आ गया हो, मतलब खतरनाक जो है स्थिति में विलुप्त प्राय में आ गया हो, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कितना बड़ी बात है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए जो है प्रयास कर रही है सरकार। और तो यह जो है जैसे क्वेश्चन इसमें हो गया कि यह राज्य पशु किसका है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक और जो है राम वन गमन पथ बन रहा है, राम वन गमन पथ बन रहा है। और छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बने हैं। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बने हैं अभी, ये आपको याद रखना है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से जिले बने, आपसे ये जरूर पूछ सकता है हाल ही में किस राज्य में अभी 4 डिस्ट्रिक्ट और बने हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद जो है अब कर्नाटक में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्नाटक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? देखिए पहला तो जो है जैसे इसको क्रमवार देख लेते हैं। सो पहली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पहली है कर्नाटक की, हम बता रहे हैं सभी, तो इनको आप जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अचानक मार, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में है। अब बादल खोल, बादल खोल, बरनावा पारा, पारा, भैरवगढ़, तो हो गए 2 3 4 और 5वीं है भोरम देव, भोरमगढ़, भोरम देव और समरसॉट, ये छठा हो गया। और 7वां है तमोर, तमोर पिंगली, पिंगला, तमोर पिंगला। तो ये इतने जो है मतलब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क जो है पहला है कांगरवेली, कांगरवेली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ठीक है, तो ये आपके जो है और कोई योजना चल रही है
तो हाँ चल रही हैं कर्नाटक में। कौन कौन सी चल रही हैं? महातारी दुलार योजना, महातारी दुलार योजना, और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना, जो हमने आपको बताया था, वो कहाँ चल रही है? छत्तीसगढ़ में ही चल रही है, और जिसके तहत 6,000 रुपए आपको दिया जाएगा, दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब होता है जो मानव के द्वारा, मतलब उसमें मानव ना बैठा हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो ये अनमैन्ड व्हीकल क्या होते हैं? अनमैन्ड व्हीकल मतलब ड्रोन जैसे होते हैं, अनमैन्ड व्हीकल में ही आते हैं ड्रोन है, जिसमें मतलब मानव ना बैठा हो और उनको जो है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग, रिमोट के माध्यम से जो है उनको जो है नियंत्रित किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय रेल ने पश्चिम बंगाल के किस जंक्शन से लेकर रोंगटोंग स्टेशन तक एक जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? टी टॉय ट्रेन मतलब खिलौने वाली गाड़ी। ये मतलब छोटी गाड़ी होती है जिसमें जो है विहंगम जो है वहां के दृश्यों को देखने के लिए या बनाई गई है। सो ये चलती है सिलीगुड़ी जंक्शन से, सिलीगुड़ी जंक्शन से कहाँ तक? रोंगटोंग स्टेशन तक। सो ये आपको पता चला। फिर उसके बाद दार्जिलिंग में एक टॉय ट्रेन चलती है, दार्जिलिंग में लगभग सिलीगुड़ी के पास। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर 3 ट्रेनें चलती हैं और ये तीनों ट्रेनें जो है मतलब जो है हेरिटेज वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यानी यूनेस्को की जो है। तो ये आपको याद रखना है। कहा दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेनें चलती हैं वहाँ पर ये, और वहाँ पर 3 ट्रेनें चलती हैं, ये अलग ट्रेन है। सिलीगुड़ी जंक्शन से ये चलती है रोंगटोंग स्टेशन तक। तो ये हो गया आपका। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको 5 सितंबर जो है किसकी पुण्यतिथि है? ये 5 सितंबर, देखिए इसमें लिखा है 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है इनको संत की उपाधि 2016 में दी गई थी, संत की उपाधि, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है चैरिटी में ही मतलब जो इन्होंने लगा दिया अपना पूरा जीवन। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है, यानी जिस दिन ये इन मृत्यु को प्राप्त हुई थी, 5 सितंबर। सो 2012 में यूएन इसे मनाता है, 2012 से इनको मनाता है, ठीक है। तो ये हालांकि मृत्यु इनकी 1997 में हुई थी, लेकिन 2012 से ये मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 5 सितंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बनेगा? तो ये 53वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा, 53वां बाघ अभ्यारण्य। कहाँ? कोरिया जिला में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ना समझिएगा, तो ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। ओके फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का। तो अब जैसे संजय दुबरी अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और घासीदास वाला ही कुछ भाग, मतलब जैसे देखिए संजय धुबरी अभ्यारण्य जो है, जैसे ये छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है, वो जैसे ऐसे मान के चलिए कि इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, और जो हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है वो मध्य प्रदेश का माना जाएगा, तो वहां पर इसको संजय धुबरी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसी घासीराम वाले को जो है, मतलब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो एरिया है वो घासीराम के नाम से जाना जाता है, जो कि 53वां बना है। और फिर उसके बाद जो है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ता है उसका कुछ हिस्सा, तो वो जो है हिस्सा संजय धुबरी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है टोटल? तो ये यहाँ पर तो मतलब बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 53वां है, ये तो 53 हो गए हैं। अब देखिए हाल ही में जो है 51 और 52 वाले कौन से बने हैं? तो 51-52 में जो है बने हैं, पहला बना है, देखिए 50वां जो बना है, 50वां जो बना है वो कमलांग, कमलांग, कमलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है कमलांग? अरुणाचल प्रदेश में। और 51वां कौन सा है?
मेगल लिख देते हैं, मेगम, लई, सिरी, विलु, विलु पुत्तर, पुत्तई, पुत्तूर, मेगल मई, मेगम, लई, सिरविल, पुत्तूर। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नाम ही से आपको लग रहा है कि तमिलनाडु। ये 51वां है। और उसके बाद जो है 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। तो आपको पता हुआ कि ये फिर जो है ये 52वां हो गया। और जो अभी हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ वाला, तो वो हो गया घासीदास वाला, वो आपका 53वां हो गया। तो इस तरीके से ये अभी आपको पता चला। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक स्पर्धा में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगवत किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। सो हमने आपको बता दिया, 3 आपको जो है, जैसे चौथा 3 हम आपको बता चुके हैं कौन किसने किसने प्राप्त। तो 3 किसने किसने प्राप्त किए हैं? एक तो अवनी लखेड़ा हमने बताया था, दूसरा बताया सुमित अंतिल बताया था, तीसरा मनीष नरवाल बताया था, चौथा ये हो गए हैं प्रमोद भागवत। और जब ये खेल 5 तारीख को खत्म होंगे तो हम आपको जो है इनको पूरी जानकारी आपको दे देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर, फिर से बता रहा है। और किसकी राजधानी? मलेशिया की राजधानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएचपीसी दुलहस्ती पावर स्टेशन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। यह पावर स्टेशन किस स्थान पर है? ये किश्तवाड़ जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर जो है, और ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। और जम्मू कश्मीर में एक और पड़ता है किशनगंगा, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। एफएसडीसी बनने का विचार सबसे पहले किस समिति ने रखा था? तो रघुराम राजन समिति ने रखा था। मतलब ये रघुराम राजन ने किसके लिए रखा था कि जैसे जो वित्तीय का मतलब वित्तीय स्थिरता में मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक संतुलन लाने के लिए, ये मतलब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के सहयोग से प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? सो कौन बना है इसमें? भारत बना है। सो इसके तहत क्या है कि इसके तहत भारत में 1 करोड़ टन, 1 करोड़ 1 करोड़ टन क्या होता है? प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष बनता है। 1 करोड़ टन जो है प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष बनता है, जिसका 40% तो एकत्र भी नहीं किया जाता है। जैसे ऐसे मान के चलिए कि जो 40% इसका है, जैसे 60% तो ठीक है, एकत्र करके कैसे नहीं कैसे उसको जो है रिसाइकिल कर लिया जाता है या जो भी है उसको, लेकिन 40% ऐसा है जो समुद्र के किनारे, नदी में, तालाबों में आपको मिलेगा। तो यह जो है इसके लिए क्या किया है? एग्रीमेंट हुआ है। जो प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा हुआ? भारत हुआ, जिसने जो करेगा इसको भी संरक्षित करेगा। और ये WWF से मिलके करेगा। तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में है। और IUCN का भी हेडक्वार्टर ग्लैंड में ही है। IUCN जो यह बताता है कि कौन सी प्रजाति डेंजर कंडीशन में है, इंडेंजर कंडीशन में है या सेफ है। सो ये IUCN का मुख्यालय भी मतलब हेडक्वार्टर ये भी ग्लैंड में ही पड़ता है। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है ग्लैंड। तो ये आपको पता होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना को स्टार्टअप इंडिया को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में किस आयु के छात्रों को प्रेरित करना है? इसमें 10 से 15 वर्ष के छात्रों को प्रेरित करना है और इसमें जो है 6 to 10th मतलब 6 से 10 क्लास के बच्चों को सम्मिलित करना है और 10 से 15 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को करना है। ऐसे मान के चलिए इनको इंस्पायर देना है, इंस्पायर अवार्ड से सम्मान मतलब देना है ताकि जो है यह और जो है उसमें जो है उन्नत कर सके जो भी ये कार्य कर रहे हैं इसमें पढ़ाई ढाई में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो है अभ्यास है। सिम्बैक्स अभ्यास हर वर्ष होता है या एक अभ्यास 1994 से स्टार्ट हुआ है। भारत और सिंगापुर के मध्य जो है यह 28वीं बार हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी बार हो रहा है? 28वीं बार हो रहा है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में हुआ है। इसमें भारत के 3 जहाज गए हैं। भारत के 3 जहाज गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, भारत के 3 जहाज गए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये चीन ने जो है विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल के लिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो साइरस पोंचा जो है ये भारत के हैं। सो जो है एशिया स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ये भी कुआलालंपुर में पड़ता है। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की है। तो यानी एसएफ का जो है वो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? एसएफ का मतलब है एशिया स्क्वैश फेडरेशन यानी एएसएफ का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर। तो ये आपको पता चला मलेशिया में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही हम लोगों की मुलाकात दूसरे लेक्चर में होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।